जल्दबाजी में पूजा नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में कभी नहीं। लेकिन भगवान तो भाव देखते हैं ना। जल्दबाजी में भाव कैसे आता है? तो फिर मेरी आस्था जो मैं रोज कर रही हूँ, जो मेरा भाव है, वो कहाँ गया? अब मैं इसका उत्तर दूं आपको। भगवान ने देखा कि रोज आप कर रहे हो, तुलसी को भी पानी चढ़ा रहे हो, ठीक है, आप धूप भी लगा रहे हो, दीप भी लगा रहे हो, आधा घंटा बैठ भी रहे हो, ठीक है। आज उसका कार्य मेरे से बड़ा हो गया कि बीच में छोड़ के चली गई सिर्फ धूप लगा के। आज मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा। तो फिर मैं छुट्टी वाले दिन अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा पूजा कर लूँ तो बराबर हो पाएगा? मतलब आपने 1 घंटा एक्स्ट्रा पूजा कर ली, ये तो वो हो गया कि आज मैं छुट्टी कर लेती हूँ, कल मैं ज़्यादा दे दूंगी। नहीं, आप चाहे 5 मिनट दे रहे हो, ठीक है, वो 5 मिनट आपके ना, आपके और आपके ईस्ट के होने चाहिए। बीच में ना तो काम आना चाहिए, ना कोई और आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको 5 घंटे बैठो, लेकिन 5 मिनट फ़ोन साइड हो, थॉट साइड हो, आप और आपके ईस्ट हो, वो है भाव। अब जल्दबाजी में आपको पता है लेट हो रहे हो, इसलिए पानी नहीं दिया तुलसी को, तो भाव कहाँ गया? अच्छा, ये तंत्र मंत्र नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, ये ज्यादा पॉजिटिव है कि ज्यादा नेगेटिव है? ये हम पे निर्भर करता है। 3 चीज़ों से सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, ठीक है। तामसिक यानी एकदम ब्लैक, ठीक है। सात्विक यानी एकदम प्योर, राजसिक यानी रेड, ठीक है ना। तो अब हम किसका चयन करते हैं, हम किसको अपने ऊपर किस ऊर्जा को ज़्यादा हैवी होने देते, किस गुण को ज़्यादा हैवी होने देते, ये हम पे डिपेंड करता है। नेगेटिव, भगवान ने देखिए पशु बनाए, पक्षी बनाए, जलचर बनाए, ठीक है, हर एक को जीने का अधिकार दिया, सबका प्रबंध भी किया, बिल्कुल। ठीक है, और सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग भी दिया। अगर हमें 100% दिया तो उन्हें 20% तो दिया ही है, क्योंकि घास खाने वाला घास ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। मांस खाने वाला मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा, राइट। वो चिड़िया दाना चुगती है तो वो दाना चुगती है, ठीक है, वो कुछ और नहीं चुगेगी। ठीक है, इसी प्रकार भगवान ने हमें बुद्धि ज़्यादा दी है। तो वो बुद्धि किस लिए दी? वो बुद्धि इसलिए दी कि हम उससे निर्णय ले सकें, सही गलत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ये हमारा नज़रिया। देखिए, गलत मेरी नज़र में वो है, आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का डोमिनेट करते हो, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हो, वो गलत है। लेकिन आप किसी के अच्छे के लिए कुछ करते हो तो वो गलत नहीं है। लेकिन आधी दुनिया तो यही कर रही है, आगे बढ़ने के लिए दूसरे को गिरा रही है, तो मैं मान लूं कि घोर कलयुग आ गया है। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, वो उनकी सोच है, और जैसे अभी तो शुरुआत है कलयुग की, जब आगे आगे बढ़ेगा तब पता चलेगा कि कितनी समस्याएं और आ रही हैं। मैं एक चीज़ कहता हूँ सिर्फ, आप दूसरे की लकीर लंबी देख रहे हो, उससे छोटी मत करो, आप उससे लंबी अपनी लकीर खींचो ना। मज़ा तो उसमें है, आज नहीं तो कल उसका प्रतिफल मिलता है। कर्म से कोई नहीं बचता है, कोई भी नहीं बचता है। देखिए, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, इससे पहले हम क्या थे? हम कास्टिंग डायरेक्टर थे, अपनी एकेडमी रही है, ठीक है, कास्टिंग डायरेक्टर भी रहे, उसके बाद अपनी एकेडमी भी रही है हमारी, ठीक है। लेकिन हमने सब त्याग दिया, इसमें आए तो इसमें लीन हो गए। योगी बाबा भूतनाथ जी से गृहस्थ दीक्षा हुई, ठीक है, जब गृहस्थ दीक्षा हुई हमें ज्ञान का उदय होने लगा। उन्होंने समझाया चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, चीज़ों को कैसे सही करना चाहिए, तो ज्ञान उदय हुआ। क्योंकि ये मेरा इस जन्म का थोड़ी था, पूर्व जन्म का था, तो साथ जुड़ गया। क्योंकि कर्म है वो आपके साथ चलता ही रहता है, काल चक्र की तरह। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसे नहीं आता है, आप कोई ऐसे ही नहीं इसमें प्रवेश कर जाता है, नियति में लिखा होता है तो ऐसा संभव होता है। आपको नहीं लगता कि ऐसा जीवन देने के लिए भगवान खुद से चुनते हैं कुछ लोगों को? क्योंकि आप भी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होंगे, जैसा आपने बताया, अकेडमी चला रहे थे, परिवार अच्छा खासा, आप भी आगे बढ़ सकते थे। वो सारी चीजें छोड़कर जब आपने इस जीवन को चुना, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग स्पेशल हो जाते हैं भगवान की नजरों में? आपने कहा आगे बढ़ सकते थे, मैं आगे सिर्फ भौतिक चीज़ों में बढ़ सकता था, जो मेरी एक शरीर की ज़रूरतें हैं। लेकिन जो आत्मा जिसके लिए शरीर में प्रवेश की हुई है, उसमें आगे नहीं बढ़ सकता था। तो मुक्ति किसकी चाहिए हमें? आत्मा की। तो उसके लिए क्या करना है? स्वयं को सही मार्ग देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको गृहस्थ छोड़ना चाहिए, आपको सन्यासी बनना चाहिए, नहीं, लेकिन आपको अपने गुरु, अपने ईश से जुड़ना चाहिए। आधा घंटा सुबह आप दे रहे हो, आधा घंटा शाम को दे रहे हो, वो आपका मार्ग है, वो बहुत है जुड़ने के लिए। क्योंकि आपकी चीज़ें, आपके थॉट्स क्लियर होने लगते हैं, आपको विजिबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता क्लियर होने लगती है कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये यहाँ आगे जाना है, ठीक है। मैं हर एक को ये नहीं कहता हूँ कि आपको 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे बैठना ही है। आप आधा घंटा बैठो, आधा सुबह आधा शाम, शुरुआत तो करो, फिर आपको पता चलेगा आप में क्या चेंजेस आए। मैं आपको नहीं बदल सकता, आप मेरे को नहीं बदल सकते, जब तक हम खुद नहीं बदलना चाहते।